क्या कभी आपने सोचा कि धुरंधर की सक्सेस इतनी पर्सनल क्यों फील होती है यार। बॉलीवुड की फिल्में भले ही अब भारतीय फिल्में न लगती हों, मगर एक ऐसा भी समय था जब बॉलीवुड की एक अपनी अलग ही पहचान थी, बिल्कुल जैसे जापानी एनिमेशन और ईरानी फिल्मों की तरह। जहां पर एक तरफ गुरुदत्त जैसे विजनरी कलाकार प्यासा जैसी फिल्में बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेहुल कुमार तिरंगा जैसी फिल्में। वह समय भी क्या समय था ना, जहां एक तरफ सोचने वाला जागरूक ऑडियंस के लिए आर्ट सिनेमा था, तो दूसरी तरफ मासेस के लिए प्योर इंटरटेनिंग फिक्शनल सिनेमा, जो कि बॉलीवुड को डिफाइन करता था। वह ऐसा समय था जहां एक एक मूवी महीनों नहीं बल्कि सालों तक सिनेमा हॉल में लगी रहती थी। स्टार वर्शिपिंग इतनी थी कि आजकल के साउथ स्टार भी शर्मा जाएं। जहां राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र जब मूवी में एंट्री लेते या अपनी आखिरी सांस तक टूट जाने के बाद वह विलेन को कुत्तों की तरह घसीट कर पीटते थे, तो एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता था। जहां तिरंगा में राजकुमार साहब के फ्यूज कंडक्टर वाला सीन आज भी एक कल्ट है, वहीं मुगाम्बो खुशुआ इरिप्लेसेबल है। यह सब सिनेमा ही तो था, जहां कभी आर्टिस्ट सच में एक आर्टिस्ट की तरह काम करते थे, वहीं अब लगता है कि कहीं कोडिंग का संतोष बैठकर मूवी लिख रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग का राजू पूरी मूवी बनाते समय बस दिमाग लगाता रहता है कि भाई ऐसा क्या बोल दूं जिससे कि एक और चैन जुड़ जाए। पहले जब अमिताभ सिर्फ जंजीर, दीवार, शोले जैसी मूवीज में कोई डायलॉग बोलते थे तो एक फिनोमिना बन जाता था, वहीं हाल ही की बॉलीवुड फिल्में बस इधर उधर से छापी हुई सस्ती कॉपी लगती हैं। मगर गुरु, जैसा कि किसी महान शख्स ने कहा है कि समय की एक खास बात है कि वो पलटता जरूर है, और उसे पलटने का काम करती है धुरंधर। जहां इस मूवी के आने के बाद में किसी को पता ही नहीं था कि ये मूवी आएगी जो कि कुछ दिन के अंदर ही पूरे बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। धुरंधर अपने एक एक कैरेक्टर्स को लेकर ऐसे खेलती है कि जिससे तुम्हें सिनेमा का असली मतलब समझ में आता है। जहां तुम्हें किसी हीरो की वर्शिप नहीं करना होता, बल्कि एक स्टोरी को कुछ किरदारों के माध्यम से मासेस तक पहुंचाना होता है। जहां चाहे मूवी का मेन लीड हो या फिर एक साइड विलेन रहमान डकैत, चाहे मूवी का मेन विलेन दाऊद हो या फिर एक कनिंग साइड कैरेक्टर जमाल जमील, सारे कैरेक्टर मूवी देखने के बाद में आपके जहन पर बस जाते हैं। इवन कुछ सीन को देखकर तो मैं इमेजिन कर पा रहा था कि ये सीन सबसे 5 से 10 साल बाद तक याद किए जाएंगे। चाहे वो अरशद पप्पू के असैसिनेशन वाला सीन हो, जहां जब वो दूध की फैक्ट्री में घुसता है और लाइट जलती है और उसे देखने को मिलता है कि सारे लोग उसका ऑलरेडी उस रूम में इंतजार कर रहे हैं, या फिर चाहे खनानी ब्रदर्स के असैसिनेशन वाला सीन हो, या फिर हमजा का लास्ट में हंसने वाला सीन हो। भाई जब वो कंटिन्यू हंसता रहता है, कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर उसके लास्ट में घर जाने वाला सीन। धुरंधर इवेंट की ट्रेल ऐसे लगाती है कि आपको 7 घंटे की मूवी में सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। जहां पर अभी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कट करके फिल्म को 2 घंटे के नीचे की बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वहीं आदित्य धर की 7 घंटे की मूवी जब ये शुरू होती है तो आपको सांस लेने तक का टाइम नहीं देती। और यही तो कलाकार की खासियत है ना, कि जहाँ पे वो कॉमन पब्लिक को अपने क्रिएशन से अट्रैक्ट करते हैं, ना कि पब्लिक के हिसाब से काम करते हैं। और अगर कोई कलाकार ऐसे करता भी है तो बस एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन के रह गया ना कि एक कलाकार।